तो बच्चों हमने अब तक कवर कर लिया है कि पीरियड्स के अंदर और ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे देखे जाते हैं, कैसे कैसे लिखे जाते हैं। अब मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, मतलब एलिमेंट्स को कितने ब्लॉक में क्लासिफाई किया हुआ है, उन सब के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल that are being filled with the electrons, we can classify the element into 4 blocks। क्या बोला मैंने बोला बच्चों कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल के बेसिस पे कि कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल भर रहा है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल में जा रहा है, उसको बेसिस मानते हुए हमने एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया। पहला हो गया हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सेकंड की बात करूं, सेकंड हो गया हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, थर्ड हो गया हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स और फोर्थ हो गया हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बात क्लियर है? कैसे हुए? देखो, ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो बीच में होता है इसे बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है वो है हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बात क्लियर है? एस पी डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं आप समझ गए। अब हम इंडिविजुअली बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये सब देख पा रहे हैं आप, ये सारे एलिमेंट हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डिफाइन किस तरह करेंगे? सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एस ऑर्बिटल। ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर एंटर कर रहा हो, उसे हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। बात क्लियर है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो मेरा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, इनके अंदर अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं मैं, तो ग्रुप 1 का होता है NS1, दैट मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन S में गया है, इसलिए NS1 लिखा मैंने। ग्रुप 2 की बात करूं तो NS2, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन S में ही गया है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, इसलिए इसको भी बोला मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है। पर यहां पर 2 एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं बच्चों। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। अब वो एक्सेप्शन क्या होंगे उनकी बात करते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन हो गया हाइड्रोजन एटम। बच्चों क्या हो गया? हाइड्रोजन एटम। क्योंकि देखो, हाइड्रोजन के अंदर आप देखोगे कि जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है मेरा एस ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है, मतलब एस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। अब वो एस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है तो हमें क्या बोलेंगे कि वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। बिल्कुल, अभी तक हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है। बट हाइड्रोजन के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करा दें तो हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दैट मींस वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, नोबल गैस अरेंजमेंट ले लेगा, और किसकी तरह बिहेव करेगा? और हेलोजन फैमिली की तरह बिहेव करेगा। हेलोजन फैमिली क्या होती है बच्चों? 17th ग्रुप एलिमेंट। बिल्कुल, जो 17th ग्रुप एलिमेंट होते हैं उनको हेलोजन फैमिली बोला जाता है, जो कि हम आगे आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ा। तो मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो वो तो नोबल गैस में चेंज हो गया, और ऐसा बिहेवियर तो हमारे हेलोजन्स देते हैं, क्योंकि हेलोजन के अंदर भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही उनको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है वो नोबल गैस कैटेगरी में चले जाते हैं, नोबल गैस अरेंजमेंट रख लेते हैं। दैट मींस हाइड्रोजन का बिहेवियर एस ब्लॉक जैसा भी था, मतलब फर्स्ट ग्रुप जैसा भी था, और हेलोजन्स के जैसा भी था। तो हमने हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए, उसको एस ब्लॉक में नहीं रखा गया, क्योंकि वो हेलोजन्स की तरह भी बिहेव कर रहा था और एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह भी बिहेव कर रहा था, तो उसे हमने सेपरेटली पीरियोडिक टेबल के टॉप पे रख दिया। बात क्लियर है? दैट मींस हाइड्रोजन को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कंसिडर नहीं करते हैं। अब बात करता हूं सेकंड एक्सेप्शन की। सेकंड एक्सेप्शन क्या होगा? सेकंड एक्सेप्शन की बात करूं बच्चों, वो होगा हमारा हीलियम एटम। किसकी बात कर रहा हूं? हीलियम की। हीलियम के अंदर आप देख पा रहे हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है एस के अंदर ही। बिल्कुल, हीलियम के अंदर मैं बात करूं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है? 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। दैट मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर एंटर किया है। बट आप देख पा रहे हो कि हीलियम को प्लेस तो हमने पी ब्लॉक के अंदर कर रखा है, मतलब पी ब्लॉक के अंदर जो नोबल गैसेस है, 18th ग्रुप एलिमेंट है, वहां पर हमने सबसे ऊपर हीलियम को प्लेस कर रखा है। दैट मींस हीलियम हमारी कहां प्रेजेंट है? हमारी पी ब्लॉक में प्रेजेंट है, जबकि उसे होना कहां चाहिए था? एस ब्लॉक में। अब ऐसा क्यों? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों हुआ? क्योंकि हीलियम के पास फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो नोबल गैसेस की तरह होती है। बिल्कुल बच्चों, वो नोबल गैसेस की तरह प्रॉपर्टीज देती है अपनी, इसलिए हीलियम को हमने पी ब्लॉक में 18th ग्रुप के अंदर प्लेस किया। बात क्लियर है? दैट मींस द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1
and group 2 which have ns1 and ns2 outermost electronic configuration belong to the s block element। बात क्लियर है कि जो हमारे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स जो होंगे उन्हीं को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। बात क्लियर है। जो हमारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं बच्चों उन्हें एल्कली मेटल्स भी बोला जाता है, और जो हमारे ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोला जाता है। बात क्लियर है। सो आई होप आप सबको ये एस ब्लॉक का समझ में आया होगा कि किस तरह कौन से एलिमेंट को क्या कहा जाएगा। बात क्लियर है। अब मैं बात करता हूं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं बच्चों? ये जो आप सब देख पा रहे हैं ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और इसको पी ब्लॉक को डिफाइन कैसे करेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द पी ऑर्बिटल। जैसे हमने एस में बोला था कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर कर रहा है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। इसी तरह अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर कर रहा है, फिर पी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। बात क्लियर है। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 आर इन्वॉल्व। आप देख पा रहे हैं कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक है हमारे पास। बिल्कुल। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे 13 ग्रुप से स्टार्ट होता है और 18 ग्रुप पे खत्म होता है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर मैं बात करूं द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, outermost electronic configuration varies from ns2 np1 to ns2 np6। बिल्कुल बच्चों, क्या बोला मैंने? जो outermost electronic configuration होगा किसका? p ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो ns2 np1 से स्टार्ट होगा और ns2 np6 पे खत्म हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं सेकंड पीरियड के एलिमेंट। कौन कौन से? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये सब मेरे क्या है? ये सब मेरे सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं मैं तो बोरोन का क्या होगा? 2s2 2p1। कार्बन का क्या हो जाएगा? 2s2 2p2, मतलब p में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन की बात करूं 2p3 हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करूं 2p4 हो जाएगा। फ्लोरीन की बात करूं 2p5 हो जाएगा। और अगर नियोन की बात करूं तो 2p6 हो जाएगा। तो आपने देखा यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि 2s2 2p1 से स्टार्ट हुआ है और 2s2 2p6 पे खत्म हो गया। या मैं जनरली कह दूं कि ns2 np1 से स्टार्ट हुआ और ns2 np6 पे खत्म हो चुका है। बात क्लियर है? तो किस तरह हमने पी शेल सब शेल भरे, और ये सभी जो होते हैं एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, और वी कैन से दैट 18th ग्रुप एलिमेंट। मैंने क्या बोला? हर पीरियड के लास्ट में, या फिर मैं कह दूं कि जो 18th ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं मेरे, वो हमारे नोबल गैस एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? नोबल गैस एलिमेंट्स होते हैं। और उसके अंदर क्लोज्ड वैलेंस शेल मतलब फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं। फुल्ली फील्ड मतलब उनका जो ऑर्बिटल्स होंगे सारे, उनके अंदर पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन फील्ड किए हुए होंगे। तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ns2 np6। बात क्लियर है? इसी तरह जब मैं बोला 18 को क्या बोलते हैं? नोबल गैस एलिमेंट्स बोलते हैं। इसी तरह 17 ग्रुप एलिमेंट जो हैं बच्चों, उनको हैलोजेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हैलोजेंस बोला जाता है। बिल्कुल। इसी तरह अगर मैं बात करूं 16th ग्रुप एलिमेंट की, तो 16 ग्रुप एलिमेंट्स को बच्चों काल्कोजेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काल्कोजेंस बोला जाता है 16 ग्रुप एलिमेंट को। तो ये बात हुई हमारी कि 18 को हमने बोला नोबल गैस, 16 को हमने बोला था काल्कोजेंस, और 17 को हमने बोला था, बीच वाले को क्या बोला था? 17 को बोला था हमने हैलोजेंस बोला था। अब बात करते हैं कि 15, 14, 13 इनका भी कोई नाम होता है बच्चों? इनको जनरली बोल दिया जाता है। अगर 15 की बात करूं तो पहला एलिमेंट है मेरा नाइट्रोजन, तो उसको नाइट्रोजन फैमिली बोल दिया जाता है। 14 की बात करूं तो पहला आइटम कार्बन है, तो कार्बन फैमिली बोल दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं किसकी? 13 ग्रुप की, तो पहला एलिमेंट बोरोन है, तो बोरोन फैमिली बोल दिया जाता है। बात क्लियर है? ये थे हमारे कि हम इनको कैसे कैसे नाम दे सकते हैं। अब मैं बात करूं द एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। क्या बोला मैंने? अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट की कंबाइनली बात करूं, कलेक्टिवली बात करूं, तो उन्हें मेन ग्रुप एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोल दिया जाता है। क्या बोला मैंने? कि एस और पी ब्लॉक को कंबाइनली या फिर कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट भी बोल दिया जाता है। बात क्लियर है कि कैसे कैसे हमने एस पी ब्लॉक पढ़े और उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं वो भी बात करी हमने। अब मैं बात करता हूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे। तो बच्चों आप बताइए डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होगी?
डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन इनर डी ऑर्बिटल। क्या बोला मैंने? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इनर डी ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है तो वो मेरा डी ऑर्बिटल कहलाएगा। अब बच्चों यहां पर आपने एक बात गौर करी होगी कि यहां मैंने टर्म यूज करी है इनर डी ऑर्बिटल। अब ऐसा क्यों, जबकि मैंने एस और पी में तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि इनर एस ऑर्बिटल, यहां पर मैं बोल रहा हूं इनर डी ऑर्बिटल। अब ऐसा क्यों किया उसकी बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को बताया बच्चों कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या बोला था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल में जा रहा था। बात क्लियर है? और जिस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन जा रहा था वो ऑर्बिटल मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल भी था। बात क्लियर है यहां तक? बट ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखने को नहीं मिलता है। दैट मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा एंटर तो डी ऑर्बिटल में ही होता है, बट वो डी ऑर्बिटल मेरा आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। क्या बात बोली मैंने बच्चों? मैंने बोली कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होंगे जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा होगा। तो इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी ऑर्बिटल में ही जाता है, बट वो डी ऑर्बिटल मेरा आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनर डी ऑर्बिटल। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ऐसे समझ में नहीं आ रहा सर कि किस तरह आपने बोल रहे हो ये, तो मैं बात करता हूं। सपोज हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है AR3D3 4s2। क्या दी गई है? AR3D3 4s2। मैं यहां केवल एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो देखो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहां पर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या है? 4s है। बिल्कुल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4s है। दैट मींस क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर एंटर हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों। लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा 4s में एंटर नहीं हुआ है। लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा एंटर तो 3d में ही हुआ है। और 3d में क्यों हुआ है? अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, और मैं कह दूं या फिर n+l रूल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहता है कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। और पहले एनर्जी किसकी कम होती है? 3d और 4s में से। आप यहां देख पा रहे हो इस मॉडल में कि सबसे पहले 4s भरा जाता है और फिर 3d भरा जाता है। दैट मींस जहां पर 3d है वो बाद में भरा गया है और 4s पहले भरा गया है। जबकि हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन जाता तो किसमें है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जाता है, और यहां डी में ही जा रहा है क्योंकि बाद में भरा गया है, पर उसे अंदर लिखा गया है। क्यों? क्योंकि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल नहीं है हमारा। बात क्लियर है? तो इसलिए आपको समझ में आया कि क्यों हम इनर डी ऑर्बिटल यूज में ले रहे थे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कि जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा किसके लिए? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो उनके लिए जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा n-1d, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन तक कुछ भी हो सकते हैं एलिमेंट के हिसाब से, ns 0 से 2। दैट मींस n-1d 1 से 10 और ns 0 से 2, मतलब s के अंदर इलेक्ट्रॉन 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो ये है उसका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म ए ब्रिज बिटवीन द s ब्लॉक एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स, thus their familiar name is transition element। क्या बोला बच्चों मैंने बोला कि जो हमारे s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन दोनों के बीच में ये जो d ब्लॉक एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, एक पुल का काम कर रहे हैं ये। इसीलिए इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। बात क्लियर है? इस ट्रांजिशन एलिमेंट को हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो जब भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं आप सबके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात चल रही है। बात क्लियर है? तो आपको समझ में आया होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब हम लास्ट बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी those elements in which last electron enters in f orbital are known as f block element। बिल्कुल बच्चों, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, f ऑर्बिटल में जा रहा है तो उसे f ब्लॉक एलिमेंट कह दिया जाएगा। बात क्लियर है? अब f ब्लॉक एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल में कहां होते हैं बच्चों? जो आप ये बॉटम में दो रो देख पा रहे हैं इन दोनों रोज को कहा जाता है f ब्लॉक एलिमेंट से बच्चों। ये बात क्लियर है? और इनके अंदर जो f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें जो ये ऊपर वाली रो देख पा रहे हैं आप, इसको बोला जाता है लेंथेनॉइड्स, और जो नीचे वाली रो देख पा रहे हैं उसे कहा जाता है एक्टिनॉइड्स। अब जो लेंथेनॉइड्स हैं, लेंथेनॉइड्स हमारी चालू होती है एटॉमिक नंबर 58 से लेके, दैट मींस CE से लेके चालू होती है ये, और कहां जाके खत्म होती है? LU पे जाके खत्म हो जाती है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 71।
बात क्लियर है? अगर मैं एक्टिनोइड्स की बात करूं तो एक्टिनोइड्स मेरे थोरियम से स्टार्ट होता है, TH से स्टार्ट होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 90 है और खत्म कहां हो जाता है बच्चों, और ये लॉरेंशियम पे जाके खत्म हो जाता है, जिसका सिंबल है Lr और एटॉमिक नंबर है 103। बात क्लियर है? अब मैं बात करूं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि F ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों N-2F, मतलब N-2F, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 से 14 तक, मतलब F ब्लॉक एलिमेंट में 14 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। अब वो एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करेंगे कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या बोला? N-2F 1 to 14, N-1D 0 to 1 और NS2। अभी आपको इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जब हम 12th क्लास में आएंगे तब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि F ब्लॉक के अंदर किस तरह इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है, D ब्लॉक के अंदर कैसे की जाती है। बात क्लियर है? So these two series of element are called as inner transition element। इन दोनों सीरीज को हम inner transition element कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है क्यों इन्हें inner transition element क्यों कहा गया? क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल बच्चों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये जो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में ही कहीं प्रेजेंट होते हैं। अब कहां होते हैं हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बात क्लियर है? तो आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देख पा रहे हैं कि यहां पर एटॉमिक नंबर 57 का एक एलिमेंट प्रेजेंट है, और 57 के बाद सीधा एटॉमिक नंबर कौन सा आ गया? सीधा एटॉमिक नंबर 72 आ गया है। दैट मींस 58 से लेके 71 एटॉमिक नंबर तक बीच के एलिमेंट्स गायब है। अब वो गायब नहीं है बच्चों, वो एलिमेंट्स कौन से हैं? वो मेरे लेंथेनॉइड्स है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, जो कि नीचे वाली फर्स्ट सीरीज के अंदर प्रेजेंट है। बात क्लियर है? दैट मींस ये पूरी सीरीज इन दोनों के बीच में ही प्रेजेंट रहती है। बात क्लियर है? इसी तरह मैं बात करूं उसके नेक्स्ट वाले पीरियड की, उसमें आप देख पा रहे हैं एटॉमिक नंबर 89 प्रेजेंट है, और 89 के बाद डायरेक्ट 104 आ गया है। दैट मींस एटॉमिक नंबर 90 से लेके एटॉमिक नंबर 103 तक यहां भी गायब है। और वो गायब नहीं है, कहां है? वो एक्टिनोइड से हमारे जो एफ ब्लॉक में नीचे की तरफ जो लास्ट सीरीज दिखाई दे रही है आपको, उसको डिनोट करते हैं। दैट मींस ये एक्टिनोइड्स इनके बीच में ही प्रेजेंट होते हैं। बात क्लियर है? तो आपको समझ में आया कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमने किस तरह एलिमेंट्स को पढ़ा कि लेंथेनॉइड्स कौन से होते हैं, एक्टिनोइड्स कौन से होते हैं। तो आई होप आप सबको ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट समझ में आया होगा। थैंक यू।